4 की रीडिंग करेंगे। लेसन 4 का नेम है डिग्निटी ऑफ लेबर। क्या है लेसन 4 का नेम? डिग्निटी ऑफ लेबर। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है इसमें? इसल सर्विस, डिग्निटी ऑफ लेबर, और थर्ड है रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें किसके बारे में बताएंगे? जो लेबर मजदूर जो काम करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारे आसपास जो भी लोग काम करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। पीपल डू डिफरेंट जॉब्स टू अर्न देयर लिविंग। ये क्या कह रहा है? लोग क्या है अपना जीवन यापन करने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, अलग अलग काम वो करते हैं। We all need the services of many people for our daily chores। हम सभी को क्या है, हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें अलग अलग काम हम करते हैं। हम सभी को अपने दैनिक जीवन के लिए क्या है, अलग अलग सेवाओं की आवश्यकता होती है। These services are called essential services। इन सेवाओं को हम क्या कहते हैं? आवश्यक सेवाएं। आवश्यक सेवाएं कहा जाता है। We need these services to lead happy and a comfortable life। हमें खुशहाल जीवन जीने के लिए इन सेवाओं की जरूरत होती है। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट वर्क्स। अलग अलग लोग क्या है, अलग अलग काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इसे ही क्या कहा जाता है? श्रम का विभाजन। Here are a few of them। इन उनमें से यहाँ कुछ है। ये जो सब दे रखे हैं ये क्या है? ये सब अलग अलग कार्य करते हैं। देखो फर्स्ट वाला क्या है? एक गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट्स गार्बेज फ्रॉम ईच हाउस। जो कचरा इकट्ठा करने वाला होता है वो क्या करता है? सभी प्रत्येक घर से कचरा इकट्ठा करता है। ए मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क। जो दूध वाला होता है वो क्या करता है? दूध दे पहुंचाता है। ए न्यूज़पेपर वेंडर डिलीवर्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। जो अखबार बेचने वाला होता है वो क्या करता है? हर सुबह हमें अखबार देकर जाता है। ए मेड सर्वेंट डज जॉब ऑफ आवर हाउस मॉर्निंग जॉब ऑफ आवर हाउस। जो नौकरानी होती है वो क्या करती है? हर सुबह हमारे घर की सफाई करती, क्लीनिंग है ये। ए मेड सर्वेंट डज द क्लीनिंग जॉब आवर हाउस। वो क्या करती है? काम वाली जो होती है वो हमारे घर को साफ करती है। ए ग्रीन ग्रोसर सप्लाई ग्रोसरी। फल बेचने वाला क्या करता है? फल सब्जियां बेचता है। ए गार्डनर टेक्स केयर ऑफ प्लांट्स इन आवर गार्डन। जो माली होता है वो क्या करता है? हमारे गार्डन के जो पौधे होते हैं उनकी देखभाल करता है। तो इस प्रकार क्या बताया? सभी के अलग अलग लोग के अलग अलग कार्य बताए गए हैं। क्या पढ़ा है तो हमने इसमें? जो लोग हैं वो क्या है, उनको जॉब टू अर्न देयर लिविंग, जीवित रहने के लिए क्या है, काम की जरूरत होती है, कमाना पड़ता है। हम सभी को क्या है, अलग अलग सेवाएं अलग अलग लोगों को काम करने के लिए मिलती है। इन सेवाओं को क्या कहा जाता है? इसेंशियल सर्विस कहा जाता है। हमें खुशहाल जीवन जीने के लिए क्या है, सेवाओं की जरूरत होती है। और एक आरामदायक जीवन अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? डिवीजन ऑफ लेबर। आगे है, आगे और भी बता रखा है। A guard watches our
होम्स, जो गार्ड होता है वो हमारे घर की रक्षा करता है, वो निगरानी रखता है हमारे घर के आसपास। ए वाशरमैन वॉशेस आवर डर्टी क्लोथ्स, जो धोबी होता है वो क्या करता है, हमारे जो गंदे कपड़े होते हैं उनको साफ करता है, उनको धोता है। ए कोबलर मेंड्स आवर शूज, जो मोची होता है वो क्या है, हमारे शूज को ठीक करता है, उनको मेंड्स करता है। आगे है, ए प्लम्बर रिपेयर आवर लीकिंग पाइप्स एंड टैंक्स, जो प्लम्बर होता है वो क्या करता है, जो पाइप लीक हो रखी है या टैंक लीक हो जाता है उसको रिपेयर करता है, उसकी मरम्मत करता है। An electrician does all the electrical fitting in our house. फिर क्या बताया, जो इलेक्ट्रीशियन होता है, बिजली मिस्त्री, जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो क्या करता है, हमारे घर के अंदर जो भी बिजली की फिटिंग होती है उनको करता है। आगे क्या बताया, ए कारपेंटर मेक्स फर्नीचर एंड अदर वुडन थिंग्स फॉर अस, जो कारपेंटर होता है, बढ़ई जिसको हम खाती बोलते हैं, वो क्या करता है, फर्नीचर का सामान जो भी बनता है, लकड़ियों से बनता है, उनको क्या है वो बनाता है। तो ये क्या थे, अलग अलग पीपल के लिए अलग अलग वर्क बताए थे, जो अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि हम क्या है, सभी काम नहीं कर सकते अपने आप, सभी का अपना अपना महत्व होता है। आगे देखो, none of us do all the work ourselves, इसमें क्या कहा गया है कि हम में से कोई भी खुद सारे काम नहीं कर सकता। We all depend on other who provide these essential services, हम सभी दूसरों पर निर्भर हैं। रिमेम्बर, नो जॉब इज गुड और बैड, याद रखना चाहिए कि कोई भी काम क्या है, अच्छा या बुरा नहीं होता है। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द वर्कर्स, हमें क्या है, सभी कार्यकर्ता जो भी काम करने वाले हैं उनका सम्मान करना चाहिए। थिंक इफ द क्लीन योर टॉयलेट्स, क्या कह रहा है, सोचो कि क्या आपके टॉयलेट साफ है। थिंक इफ स्वीपर डिडंट क्लीन योर टॉयलेट्स, यह समझिए कि स्वीपरों ने आपके टॉयलेट को साफ नहीं किया। He is providing his services us to for our comfort. So every job should be respected. जो स्वीपर्स होते हैं वो क्या है, हमें अपनी सुविधा प्रदान कर रहा है, तो क्या है, हमें हर काम का सम्मान करना चाहिए। क्या होगा यदि स्वीपर्स टॉयलेट साफ नहीं करेंगे, तो क्या है, हमें इससे असुविधा प्राप्त होगी। इसलिए क्या है, वो जो स्वीपर्स है वो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, हमें क्या है, सुविधा प्रदान कर रहे हैं, इसलिए क्या है, हमें उनके कार्य का और उनका सम्मान करना चाहिए। आगे है, डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स respecting every work and the person who does it, जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, क्या मतलब है, हर काम और उसको करने वाला, उसका क्या है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। मैनी सोशल रिफॉर्मर्स लाइक स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी एंड मैनी मोर हैव वर्कड टू hard to eradicate the evils of caste system from our society। इसमें क्या बताया है कि जो कई समाज सुधारक, कौन कौन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी जैसे कई समाज सुधारक
और क्या है, अन्य कई लोगों ने हमारे समाज से जाति व्यवस्था की बुराइयों को दूर करने के लिए क्या की है, कड़ी मेहनत की है, वर्क हार्ड किया है। They believed that educating people is the best way to make them aware that no one is good or bad, big or small, etc. क्या कह रहा है ये? उनका मानना था कि लोगों को शिक्षित करना उन्हें जागरूक करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या है, उनको क्या जागरूक करना था कि कोई भी अच्छा बुरा या बड़ा या छोटा आदि नहीं है। They have tried to bring equality among us human beings. उन्होंने इंसानों को समान रूप से हमारे बीच लाने की कोशिश की है। तो क्या बताया गया है इसमें कि जो डिग्निटी ऑफ लेबर है उसका मतलब क्या है कि जो काम, कोई भी काम करने वाला और उस काम का हमें क्या है, रिस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए। कई समाज सुधारक जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी और अन्य कई लोगों ने क्या किया है, बहुत ही कड़ी मेहनत की है, क्या करने की, हमारे समाज से जाति व्यवस्था की बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। उनका क्या मानना है? They believed that educating people is the best way to make them aware that no one is good or bad, big or small, etc. उनका मानना है कि लोगों को शिक्षित करना उन्हें जागरूक करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि कोई भी अच्छा या बुरा, बड़ा या छोटा नहीं होता। उन्होंने इंसानों को समान रूप से हमारे बीच लाने की कोशिश की है। इसके बाद क्या है, महात्मा गांधी believes in dignity of labor and respected all fellow beings। जो महात्मा गांधी है उसने क्या है, डिग्निटी ऑफ लेबर में विश्वास किया है। He regarded all the works equally important। वह सभी कार्यों को समान रूप से महत्वपूर्ण मानता है। उसने क्या किया है, सभी प्राणियों को, सभी साथियों को समान रूप मानना है और सभी कार्यों का समान रूप से महत्वपूर्ण दिया है। He was not at all shy to do any work। वह कभी भी किसी भी काम को करने में बिल्कुल भी शर्मीले नहीं थे। He spun cotton on his own। उन्होंने क्या है, अपने दम पर कपास उगाया। He even cleaned toilets because he wanted to change the attitude of people towards the show called untouchables। उन्होंने क्या है, यहाँ तक कि शौचालय की सफाई की, ताकि जो अछूतों के प्रति लोगों का रवैया था उनको बदलने के लिए। He renamed them as Harijans और the people of God। उन्होंने उनका नाम बदलकर क्या नाम रखा गया, अनटचेबल्स की जगह क्या नाम रखा गया, हरिजन्स या द पीपल ऑफ गॉड, भगवान के रूप में उसका नाम रखा गया। आगे है, रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या बताना है कि हमारी सरकार का क्या रोल है इसमें। Each citizen of India is given equal opportunities irrespective of the caste they belong to। Government of India has made law to protect the fundamental right of the citizens। इसमें क्या बताया गया है
कि भारत के लेसन 4 था। इसमें क्या बताया गया है, सभी वर्कर जो भी काम करने वाले होते हैं उनके बारे में बताया गया है। पहले क्या बताया कि हम में से क्या है, कोई भी खुद सारे काम नहीं कर सकता है, हम सभी दूसरों पर निर्भर हैं जो इन आवश्यक सेवाओं को प्रदान करते हैं। फिर क्या बताया कि कोई भी काम क्या है, अच्छा या बुरा नहीं होता है, जो ये कार्य करने वाले होते हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। फिर क्या बताया कि समाज सुधारक के बारे में बताया था। कई समाज सुधारक जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, इन्होंने क्या क्या काम किए थे, जाति व्यवस्था की बुराइयों को दूर करने के लिए क्या की, कड़ी मेहनत की और लोगों को शिक्षित करना चाहा। उन्हें जागरूक करने का यह सबसे अच्छा तरीका समझा। उन्होंने ये जागरूक करने की कोशिश की कि कोई भी काम अच्छा या बुरा या छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा कि जो भी लोग हैं वो क्या है, अपना दैनिक जीवन जीने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। फिर क्या बताया, जो लोग ये सेवाएं हमें प्रदान करते हैं, जो डेली काम करते हैं और हमें जो सेवाएं सर्विसेज मिल रही है बहुत सारे लोगों से, उनको क्या कहा जाता है, इसेंशियल सर्विस कहा जाता है, आवश्यक सेवाएं। हम क्या है, इन सर्विस से क्या है, बहुत ही आरामदायक जीवन, खुशहाल और आरामदायक जीवन जी रहे हैं। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट वर्क, अलग अलग लोग क्या है, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर। फिर क्या बताया था, सभी के जो अलग अलग का वर्कर होते हैं उनके अलग अलग कार्य और काम बताए थे। गार्बेज कलेक्टर का बताया था, वो क्या करता है, कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम ईच हाउस। मिल्कमैन का बताया था, वो क्या करता है, डिलीवर मिल्क। न्यूज़पेपर वेंडर डिलीवर न्यूज़पेपर्स एवरी मॉर्निंग। मेड सर्वेंट का बताया था, वो क्या करती है, क्लीन अप ऑफ आवर हाउस। ग्रीन ग्रोसर का बताया था, वो क्या करता है, सप्लाई ग्रोसरी। फिर गार्डनर का बताया था, वो क्या करता है, केयर ऑफ प्लांट्स इन आवर गार्डनर। और भी बहुत सारे बताए थे, कौन कौन से थे वो, गार्ड क्या करता है, वॉचेज आवर होम्स। वाशरमैन washes our dirty clothes. cobbler mends our shoes. प्लम्बर का बताया, प्लम्बर क्या करता है, रिपेयर आवर लीकिंग पाइप्स एंड टैंक्स। इलेक्ट्रिशियन का बताया, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिशियन डज ऑल द इलेक्ट्रिकल फिटिंग इन आवर हाउस। कारपेंटर का बताया, कारपेंटर मेक्स फर्नीचर एंड अदर वुडन थिंग्स फॉर अस। फिर हमने पढ़ा कि कोई भी काम अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम क्या है, अकेले ही सभी काम नहीं कर सकते हैं, जो भी काम होता है वो हमें मिल बांट कर करना चाहिए। इसके बाद समाज सुधारक के बारे में बताया था, जिसकी रीडिंग हो चुकी थी। और फिर बताया था रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट इस पर क्या क्या कर रही है। इसमें क्या है, इसमें सभी जाति को समान अवसर दिए गए हैं, जाति प्रथा होने के बाद भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। और क्या बताया था,
कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, हर एक नागरिक के मौलिक अधिकार प्रदान कर रही है। फिर बताया कि जो अनटचेबिलिटी है वो क्या है, दंडनीय है और इस पर क्या है, प्रतिबंध लगाया गया है। ये क्या था, ये हमारा लेसन 4 था। इसमें क्या की हमने आज रीडिंग की है, कल इसके वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज करेंगे।